अगर कोई स्टार्ट कर रहा है इंस्टाग्राम 2024 में, तो अगर आपको कुछ 3-4 टिप्स देने हो तो वो क्या होंगे when they are getting started? ठीक है, तो फर्स्ट आई वुड से लेट्स टॉक ऐसे रोड मैप जैसे एकदम बिल्कुल, ठीक है। तो पहले आप आइडेंटिफाई करो कौन सा नीश। नाउ नीश कैन बी ऑफ 2 कैटेगरीज, इट कैन बी अ बैकग्राउंड ड्रिवन नीश और अ पर्पस ड्रिवन नीश, ठीक है। बैकग्राउंड में यू नीड टू सी कि आप कहाँ से आ रहे हो। जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो अगर, तो यू हैव अ गुड नॉलेज अबाउट AI एंड ऑल, तो आप AI क्रिएटर बन सकते हो। AI क्रिएटर्स कितना बूम कर रहे हैं आजकल, राइट। सो यू नीड टू हैव दैट बैकग्राउंड फॉर दैट, या फिर पर्पस ड्रिवन हो सकता है। मे बी यू वांट टू सपोर्ट अ कॉज और समथिंग। पर्पस कैन बी मेरे को पैसे कमाने हैं, तो पैसे कमाने वाले नीशेस ढूंढ दो, जैसे करियर, फाइनेंस, टेक, ये सब मनी मेकिंग, ये सब पैसे कमाने वाले नीश है। तो यू नीड टू सी कि व्हाट इज योर पर्पस एंड योर बैकग्राउंड। और अगर पर्पस और बैकग्राउंड के बीच में कुछ मिल जाता है कि उसमें बैकग्राउंड भी है और पर्पस भी मैच हो रहा है, तो देन यू आर एट द बेस्ट स्पॉट। सो दैट इज योर परफेक्ट स्पॉट, और उससे यू कैन स्टार्ट विद इट। देन ये देखो उस नीश में और कौन से कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं। सो फिगर आउट मे बी 6 or 7 कॉन्टेंट क्रिएटर्स ऑफ द सेम नीश। देन व्हाट यू डू इज उनके पिछले 3 महीने की वीडियोस देखो, कौन सी वीडियोस वायरल गई हैं, एज इन 7-8 लाख प्लस कौन सी गई है, 1 million प्लस कौन सी गई है, एंड प्रोबेबली क्रिएट एन एक्सेल शीट इफ पॉसिबल एंड राइट ऑल द वायरल वीडियोस, ठीक है। देन उन वीडियोस का कॉन्सेप्ट लो आप और उसको गूगल पे रिसर्च करो कि उसमें आप क्या नया इनपुट कर सकते हो। सो नाउ यू हैव, अगर मान लो आप 7-8 क्रिएटर से भी स्टार्ट करते हो और उनकी 10-10 रील्स भी ले लेते हो, तो यू हैव 70 to 80 रील्स टू बिगिन विद, जिसमें आपको पता है कि ये कॉन्सेप्ट वायरल है, आपने कॉपी भी नहीं करा क्योंकि आपने कुछ अपना नया उसमें एलिमेंट डाल दिया, तो मतलब ये चल सकता है। सो दिस इज आई गेस अ रोड मैप टू बिगिन विद। देन यू स्टार्ट क्रिएटिंग कॉन्टेंट। तो उसमें डिवाइसेस की टेंशन मत लो। शुरुआत मैंने भी बहुत ही बेकार डिवाइसेस से करा था कॉन्टेंट, तो ज़रूरी नहीं है बहुत फैंसी डिवाइसेस हो। हर किसी के फ़ोन का अगर फ्रंट कैमरा अच्छा होना हो, बैक कैमरा सबका डिसेंट ही होता है, राइट। मैंने मेरे लैपटॉप के वेबकैम से स्टार्ट किया, 2 मेगापिक्सल का। हाँ, सो इट वाज अ इंटरेस्टिंग जर्नी। राइट। तो वही अपने बैक कैमरे से शूट करो। रिंग लाइट नहीं है, सनलाइट है, सनलाइट में शूट करो, ठीक है। उसके बाद कमरे में एको है, गद्दे वद्दे उठाओ, डाल दो दीवारों पे, एको खुद ब्रेक जुगाड़ करो basically। जुगाड़ करो। जैसे जैसे अब मान लो आपके पास नहीं है डिवाइसेस, आपके किसी दोस्त के पास होंगे, कोई अमीर रिश्तेदार तो होगा, उसके Beg, पास borrow, होंगे। उसके घर चले जाओ, अगर आपके पास 30 वीडियोस का कंटेंट रेडी है, तो आप जाओ उसके घर शूट करो। तो बहाने मत ढूंढो, दैट इज व्हाट। सो डिवाइसेस आर नॉट एन इशू, गेट स्टार्टेड विद इट, पोस्ट अ फ्यू वीडियोस। एडिटिंग कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। मैं पहले अपनी सारी वीडियोस इन शॉर्ट से खुद एडिट करती थी, और इनफैक्ट आप इंस्टाग्राम से भी वीडियोस कितने अच्छे से एडिट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का टेक्स्ट कितना एस्थेटिक लगता है जब हम भी किसी की वीडियो देखते हैं और वो इंस्टाग्राम टेक्स्ट होता है, तो इट लुक्स रियली गुड। तो आप ऐसे स्टार्ट करो यार। मतलब वही है, ये बहाने हैं। हम बस ये इतना खुद को रात को चैन की नींद देने के लिए नहीं सोचते रहते यार, इसने ग्रो कर लिया इसलिए कर लिया, इसने ग्रो कर लिया इसके बाप के पास पैसा है, इसने इसलिए ग्रो कर लिया। अरे तुम क्यों नहीं कर रहे? कुछ तो तुम्हारे पास भी होगा ना। तो दैट्स द थिंग आई गेस। तो इसलिए आप वो बहाने ना ढूंढ के जस्ट गेट स्टार्टेड। यू ऑलरेडी हैव अ बैंक ऑफ वायरल वीडियोस विद यू, और फिर 3 महीने बाद जस्ट सी। अब आप देखो, आप कोई ग्रेजुएशन या कुछ भी आप पढ़ाई करने जाते हो, यू गिव 3-4 years टू इट, देन यू बिकम दैट पर्सन एंड देन आपको जॉब मिलती है, ठीक है। कॉन्टेंट में आपको चाहिए 1 महीने में रिजल्ट। नौकरी में तो तुमको नहीं, इतने दिन तक तुम पहले 3-4 साल पढ़ते हो, फिर एक्सपेक्ट करते हो ना कि नौकरी मिलेगी, तब एक्सपेक्ट करते हो ना कि महीने के 60,000 रुपये 70,000 रुपये कमाएंगे। कंटेंट में तुम्हें पहले दिन ही चाहिए, पहले महीने ही चाहिए। तुम्हारी नौकरी से ज़्यादा रिवॉर्डिंग कंटेंट है फर्स्टली। उसको 3 साल दे रहे हो, उसको 1 साल तो दे दो, ये उससे बहुत ज़्यादा तुम्हें रिवॉर्ड करेगा। सो दिस इज व्हाट आई फील। टू मच ज्ञान नहीं पूरा रोड मैप दे दिया अच्छे से इंस्टाग्राम के ऊपर। रोड मैप है। वेरी इंटरेस्टिंग, सही बात है। एक प्रॉब्लम जो बहुत सारे लोगों को होती है जब कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, इज दैट लोग खुद पे भरोसा ही नहीं करते इतना, राइट। मैंने एक रील में बात करी थी कि हम हमारे फेवरेट एक्टर्स, क्रिकेटर्स पे इतना भरोसा करते हैं, उनको इतना चीयर करते हैं, खुद के लिए इतना नहीं करते चीयर। ऐसा क्यों होता है आपके हिसाब से, एंड व्हाट कैन दे डू टू गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट कि मैं कुछ नहीं कर सकता? स्टार्ट करने से पहले वो खुद दिमाग में बिठा लेते हैं कि मैं इस एज में ये चीज़ अचीव नहीं कर सकता। राइट। देखो ये चीज़ तो होगी, मुझे भी ऐसा लगता था। फॉर मी सिटिंग हियर डूइंग दिस पॉडकास्ट विद यू, शायद 1 साल पहले एक ड्रीम ही था दैट आई वुड इवन मीट यू, राइट। तो मेरे को भी ये बहुत इम्पॉसिबल लगता था, बिकॉज आई सॉ यू बूमिंग ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स, डूइंग सो गुड इन लाइफ। सो आई वाज लाइक यार ये तो बहुत ही दिस इज समथिंग एल्स एंड आई कैन नॉट रीच देयर एवर। ये लगता है, ऐसा होता है, हम सेल्फ डाउट में रहते हैं, हमको इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नॉर्मल, बट
काम करते रहो, मतलब डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी. थोड़ा सा अपने आप को ना पुश करो डेली. जैसे क्या होता है ना, वही ये बहुत कॉमन साउंड करेगा बट डेली थोड़े थोड़े स्टेप्स लो. बिकॉज एज अ बिजनेस ओनर भी हमको लगता है कि हम एक बहुत बड़ा कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस कर देंगे तो रातों रात हमारा बिजनेस फेमस हो जाएगा. ऐसा नहीं होता. इट्स स्मॉल थिंग्स विच यू डू डेली एंड देन व्हेन यू डू देम डेली, कंपाउंड इफेक्ट. हाँ, देन वो एक बड़े से बॉल ऑफ काइंडनेस बन जाता है, जो वो नहीं बनता जो आप एक वन एक्ट से आप चाह रहे थे कि हो जाए. फिर लोग आपको रिलेट करने लगता है, आपसे रेजोनेट करने लगता है. सो आई गेस वो थोड़े थोड़े स्टेप्स ना डेली लेते रहो. और अगर अभी कोई इस वीडियो को देख भी रहा है तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल देम कि आज ही सोच लो कि ये चीज़ करनी है इस वीडियो को देखने के बाद, और चालू कर दो. कोई इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना था आज बना लो, अभी बना लो. ये मत सोचो कि जब वो एग्जाम खत्म हो जाएगा तब बनाऊंगा, जब उस शादी से वापस आ जाऊंगा तब बनाऊंगा. अभी पॉज करो वीडियो को, जाके बनाओ. और कमेंट में बताओ कि क्या करने वाले हो, ताकि हम भी तो देखें क्या कितने मोटिवेट हो ये लोग. बट ये है कि बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो हमें लगता है यार हो ही नहीं सकती है. तो अब मैं 3 साल पहले सोचूं, मैं तो सोच ही नहीं सकती थी मैं मर्सिडीज चलाऊंगी. ये तो मतलब अनइमेजिनेबल था मेरे लिए. मैं सोच ही नहीं सकती थी मैं यहाँ बैठी होंगी. बट हो गया ना, हो जाता है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कर लोगे, हो जाता है, तो चलते रहो बस.